Hello friends, welcome back to our channel नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के एंड में कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम पर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज शाला बाय निधि जैन, जिसमें आपको टाइम टू टाइम वीडियो के एंड में नोट्स मिलते रहेंगे, जिस नोट्स से आप क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। तो मैं आपको इस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है वो मैं आपको दे सकती हूँ। आप ही में से कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको कोड 17 का भी सिलेबस मेरे साथ डिस्कस करना है, तो आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1। इस एग्जाम्स में हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 1 की 10 यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाइए और पेपर 1 के सिलेबस को हमने डिस्कस किया था उस वीडियो को एक बार चेक करिए, देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का सिलेबस। मैनेजमेंट में यूनिट 1 हमारे पास आती है। इसमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, मैनेजमेंट के रोल्स जो कि हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें दिए थे, वो हम बड़े ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ सुबह वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी वो मिस हो गई है तो आप प्लीज उसको देखिए। हेनरी मिट्सबर्ग ने हमें 10 रूल्स दिए थे, जिनको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो वो वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग अलग अलग ऑथर ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, हम उसको पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो आपके पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन वाले यूनिट्स है, हम उसको करेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप पेपर 2 मैनेजमेंट की जब तैयारी करें तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे पेपर 2 में कहीं पे भी कोई ऑथर आता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोसेस आता है तो फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोलते हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस की इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, मैं कवर कराऊंगी। और अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4-5 वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा ले आए जिसमें हम सारे प्रोसेस और सारे ऑथर्स एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो ये वीडियो तभी बनेगा फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि आपको इसकी नीड है, तो आई विल मेक दैट वीडियो। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है जिनके टाइप्स आपको पढ़ने हैं, जैसे टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर। फिर आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में सारा डिसीजन पावर जो होता है वो टॉप लेवल के पास होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम उसको डेलीगेट कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पढ़ेंगे। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कौन डेलीगेट होती है, कौन डेलीगेट नहीं होती है। फिर आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कि हमें ग्रेशुना ने दिया था, इसका एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जैसे आपका डिमांड एनालिसिस। अगर आप कमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक्स हम हैंड रिटन नोट से कवर करेंगे, जो जल्दी और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हमें जल्दी नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें अच्छे से कोर्स कवर करना है। वो हम तभी कर सकते हैं जब आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, तो हम उसको बना सकते हैं वीडियो को। मार्केट का क्लासिफिकेशन, आपके पास मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये वाले जो मार्केट है इनका डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मार्केट को डिनोट करेगा। नेशनल इनकम, एक क्वेश्चन पक्का आता है नेशनल इनकम का। इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन के टाइप्स, जिसमें आपके पास स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे आते हैं। ये मैं एक वीडियो में आपको अलग से करवा दूंगी, तो आपके पास सारे के सारे नोट्स और वीडियोस रहेंगे। बिजनेस एथिक्स,
सीएसआर, आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, आजकल सीएसआर कंपनीज बहुत वैल्यू दे रही हैं सीएसआर को। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत वेटेज दिया जा रहा है। तो इसके क्वेश्चन आपको इसके मॉडल से मिलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल या फिर सीएसआर का मॉडल। आपसे एक मॉडल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एथिकल इश्यूज, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, बट आपका ज्यादा क्वेश्चन कवर होता है बिजनेस एथिक्स से या फिर सीएसआर के मॉडल से। यूनिट 2 में हमारे पास है ओबी। ओबी में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, मैं आपको चार्ट के फॉर्म से करवा दूंगी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मैं हैंड रिटन चार्ट बना के आपको कराऊंगी फ्रेंड्स। पीपीटी बना के कराना थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिमेम्बर करना, उसको रिकॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि एक एक थ्योरी एक एक स्लाइड में आएगी। लेकिन अगर हम चार्ट के फॉर्म में करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, आपको एक साथ 4 थ्योरीज दिखती हैं, तो आप 4 थ्योरीज को लिंक करके रिकॉल कर सकते हो। इंडिविजुअल बिहेवियर में हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी, इन सब की थ्योरी से क्वेश्चन आता है। परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड की थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है, मोटिवेशन, सब की थ्योरी से क्वेश्चन आता है। ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है, कभी कभी हम एग्जाम के बाद ये कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे। वो कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? वो कुछ ऐसे टॉपिक्स से आते हैं जिन टॉपिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग, ग्रुप डायनेमिक्स। लीडरशिप आप पढ़ के जाओगे, लीडरशिप की थ्योरीज आप पढ़ के जाओगे। थ्योरीज, ऑथर्स और आपके प्रोसेस, ये कुछ चीजें तो फ्रेंड्स आप नोट ही कर लेना कि कहीं पे भी अगर आपको दिखेंगे तो आपको ध्यान रखने हैं। और आपका जब अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करते हैं हम, तो फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें, ये स्टार बना लो, इनको कुछ भी बना लो, लेकिन आप कैसे भी इनको याद करना है। मैं चार्ट के फॉर्म में कराऊंगी, जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपको करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल बिहेवियर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास आईडी, ईगो, सुपर ईगो, वो स्टेजेस हैं जो किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने दी थी, है ना। आप सोचोगे कि मुझे कैसे याद है इतना सारा, मैंने बहुत मेहनत से क्लियर किया फ्रेंड ये एग्जाम, इसलिए मेरा कॉमर्स का एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर हो गया, क्योंकि अपने मैनेजमेंट के एग्जाम में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बहुत सारे नोट्स बनाए थे, चार्ट्स बनाए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उनसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने में कुछ नहीं लगता है फ्रेंड्स। एक 15-20 मिनट, आधा घंटे का वीडियो है, आप कभी भी बैठ के देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि वो मैं भूल रहा हूं, तो आप दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए और देख लीजिए प्लीज। ये वीडियो आप ही के लिए है फ्रेंड्स, और किसी के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्लाइमेट, ये वो छोटे टॉपिक है फ्रेंड्स जिनसे आप कहते हो ना एग्जाम में कि 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए थे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स एग्जाम में, मैंने भी एग्जाम दिया है, 2 बार एग्जाम क्लियर किया है 2 सब्जेक्ट्स में। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कुछ छोटे टॉपिक्स जो हम इग्नोर कर देते हैं वहां से आते हैं। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में, क्योंकि हमने टीचिंग में भी पढ़ा है ना कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, तो वो जो डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंस होते हैं एम्प्लॉयज के, उसको हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब आप जब फॉरेन के या दूसरे किसी कंट्री के एम्प्लॉयज के साथ काम करते हो तो क्या करते हो, अपना कल्चर उसके कल्चर के साथ एक्सचेंज करते हो, तो क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। ठीक है, अलग अलग कल्चर एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो क्रॉस कल्चर कहलाते हैं। इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रेस के टाइप्स हैं, जिसमें एक आता है यू स्ट्रेस, आधा कोर्स तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस करते टाइम ही करा दूंगी। यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस। यू स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको स्ट्रेस होना चाहिए कि मेरे 6 वीडियो मिस हो गए। हम ऑलरेडी 7 वीडियोस चैनल पे डाल चुके हैं। आज मैं नॉलेज शाला बाय निधि जैन जो टेलीग्राम चैनल है उस पे नोट शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स, आप उसको ज्वाइन, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके कोई भी चीजें मिस नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सिलेबस का वीडियो को भी इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स, आधी से ज्यादा चीजें, पेपर को कैसे अप्रोच करना है उस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज बताइए कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग आपने सुना होगा, विसल ब्लोअर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कॉलेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है तो वो उसको एक्सपोज करते हैं।
ठीक है। विसल ब्लोअर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। इसमें कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव्स, इन्फ्लुएंसेस, ट्रेंड्स इन HRM, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, आगे भी चांसेस हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एक क्वेश्चन पक्का आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मेथड्स, ट्रेनिंग के डेवलपमेंट के मेथड्स, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस है, कौन से ऑन द जॉब है, कौन से ऑफ द जॉब है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। आपको जॉब इवेल्युएशन का क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आप कुछ है स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर आपको पूछते हैं कि कौन से स्टेटमेंट जॉब इवेल्युएशन में आते हैं, कभी पूछ लेते हैं कौन से जॉब एनालिसिस में आते हैं, कभी पूछते हैं कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड, शॉर्टकट में मैं आपको सारा की सारा सिलेबस आपको समझा रही हूँ। आपको हर टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैं आपको यहीं पे दे दूंगी, चाहे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं आपको सब बता दूंगी। देखो फ्रेंड, छोटी सी ट्रिक है, आप ये याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका जॉब से रिलेटेड होता है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो हमेशा आपका ह्यूमन, जो आपने एम्प्लॉय रखा है काम पे, उससे रिलेटेड होता है। तो ये आप ध्यान रखना है, एक छोटा सा डिफरेंस है, पर इससे छोटे से ट्रिक से भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है एग्जाम में। फिर आता है यूनिट 3, इसमें कुछ पार्ट ह्यूमन रिसोर्स का है और कुछ आपका टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स है। स्ट्रैटेजिक रोल, इसमें SHRM की बात करिए, SHRM स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें पूछा गया है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड रॉबर्ट कैपलान ने दिया था फ्रेंड्स, ये आप जरूर ध्यान रखना। देखो मुझे कितना याद है, मेरे को अभी आपको ये सब नहीं पढ़ाना है, पर फिर भी मैं आपको सिलेबस के साथ बहुत सारी चीजें बता रही हूँ। करियर प्लानिंग के प्रोसेस से क्वेश्चन पूछते हैं, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल के या तो प्रोसेस आता है या मेथड्स आते हैं। जब किसी चीज को आप दिल लगा के पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ में सर्कुलेट होती है। ये सिलेबस ऐसा है जो मेरे साथ ब्लड सर्कुलेशन के साथ सर्कुलेट होता है फ्रेंड्स, आप मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है, यहाँ से एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इससे आपका PYQ आया हुआ एग्जाम में। हम डिस्कस कर लेंगे वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस कि आप अपने जॉब को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो। देन आता है IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट्स ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसेस, एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेबर वेलफेयर की थ्योरीज आती हैं। ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR चैलेंज, ग्रीन HRM में क्या करते हैं, हम एनवायरमेंटल को कंसिडर करके ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 जो कि हमारी फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड है, फाइनेंस और अकाउंट्स की यूनिट है। इसमें फ्रेंड्स देखो, ज्यादा आप प्रैक्टिकल पे अभी ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनके पीछे आप थ्योरी को इग्नोर मत करना, आप ज्यादा फोकस करना कि अभी आप थ्योरी पढ़ो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो से क्वेश्चन पूछते हैं। रेशियो से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो अटेम्प्टेबल होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, तो वो हो जाता है। फंड फ्लो, कैश फ्लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस का फॉर्मूला 2 से 3 बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, CVP एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने से या घटाने से जो भी कॉस्टिंग में चेंज होता है उसको हम कहते हैं योर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज एंड फाइनेंस। सोर्सेज में आपसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्सेज में से क्वेश्चन पूछते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हमेशा एक बार आता है। बजटिंग, बजटिंग कंट्रोल, जीरो बेस बजटिंग का प्रोसेस। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग फ्रेंड्स वो होता है जहां पे आप क्या करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस बजट को कंसिडर नहीं करते हो, आप क्या करते हो, स्क्रैच से बजट बनाते हो, आप पुराना बजट नहीं देखते हो। देन लेवरेजेस, लेवरेजेस में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन, इनके टाइप से क्वेश्चन आता है। EBIT EPS एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस लेवल,
ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फिर आता है हमारे पास यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आपका फाइनेंस है, वैल्यू एंड रिटर्न्स, TPM, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, कैपिटल बजटिंग। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग, ये आप जरूर पढ़ लेना फ्रेंड्स, यहाँ से पक्का पक्का क्वेश्चन आता है ये तो, मतलब आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैपिटल बजटिंग की थ्योरी से पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, डिविडेंड, फिर डिविडेंड में भी थ्योरीज पूछी जाती हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें ये सब है फ्रेंड्स, मर्जर, एक्विजिशन, लेआउट, बाय, ये टेक ओवर, ये सब के डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब क्या मर्जर कहते हैं, किसको एक्विजिशन कहते हैं। अब जैसे दो कंपनीज हैं, ए और बी, अगर ए बी को ले लेती है तो वो होता है एक्विजिशन, अगर ए और बी मिल जाते हैं तो वो होता है मर्जर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो में CAPM का फॉर्मूला पूछते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। देन आता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट से मैं आपको करवा दूंगी, आप आराम से कर लेना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश, इन्वेंट्री, ये सब आपसे पूछा जाता है। फैक्टरिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये हम नोट से करेंगे, हैंड रिटन नोट से कराऊंगी तो आप जल्दी आसानी से कर लोगे। देन आता है हमारे पास यूनिट 6। यूनिट 6 में है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है फ्रेंड्स। इसमें पेस्ट, पोर्टर के अप्रोचेस क्वेश्चन पूछते हैं, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन, स्वॉट। ठीक है, स्वॉट कैसा है, इंटरनल है, स्वॉट एनालिसिस इंटरनल होता है। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, BCG मैट्रिक्स, ये एनसॉफ का मैट्रिक्स, ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं फ्रेंड्स। इसमें ये सारे थ्योरीज और ये जो मॉडल्स है ना, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अगर आपने एक बार भी वीडियो अच्छे से सुना होगा और नोट से रिवाइज कर लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इजी वे में आपको ट्रिक के साथ करवा दूंगी। मैकेंसी के 7S, इसमें उन्होंने हार्ड एस और सॉफ्ट एस दिए हैं। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगी आपको, तो ये आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आराम से आपको याद हो जाएगा। देन आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी यूनिट है फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आपके लिए। ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो आप आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है, ये आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, अगेन यूनिट 7 में भी कुछ पार्ट मार्केटिंग का ही है। इसमें क्या है, कंज्यूमर को फोकस किया है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज, कंज्यूमर बिहेवियर के बहुत सारे मॉडल्स हैं। ब्रांड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना हो, जब ब्रांड मैनेजमेंट इज वेरी लेंथी टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग टू। स्कोरिंग भी बहुत है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ना पड़ेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ड्राइवर्स, वैल्यू क्रिएशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सर्विस मार्केटिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सर्विस, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री को आजकल काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं। CRMs के मॉडल्स, रिलेशनशिप, ये सब पढ़ना है। रिटेल मार्केटिंग में आपको इंडिया में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं रिटेलिंग को लेके, रिटेल आउटलेट्स के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री मोड, आप कैसे एंट्री करोगे इंटरनेशनल में, डायरेक्ट तो नहीं चले जाओगे, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, ये बताऊंगी मैं आपको एक वीडियो में, तो ये आप सुन लेना उस टाइम वीडियो। देन आता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, ये मैं आपको चार्ट के फॉर्म में करा दूंगी। इनके सबके फॉर्मूले, सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर, अब ये देखो सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, यहां तक ये आपके रिसर्च में भी है, तो ये आप बहुत ध्यान से कर लेना, ये सब आपका रिसर्च में भी आपको बेनिफिशियल रहेगा और यहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में इससे क्वेश्चन आता है, देखो लेआउट के टाइप्स, शेड्यूलिंग, और ये के नीचे काइजन, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग किसने दिया था, बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट दिया था आपको LXF ऑसबॉर्न। बहुत सारे ऑथर तो मैंने यहीं पे बता दिया आपको सिलेबस डिस्कस करते टाइम। ठीक है, फिर आपको पर्ट CPM का डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देन आता है हमारे पास यूनिट 9, इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें भी आपको ग्लोबलाइजेशन की थ्योरीज, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पता होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगेन थ्योरीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज। ठीक है,
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, WTO, एक्सिम, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आते हैं क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है AI से, नॉलेज मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछते हैं। देन आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में देखो फ्रेंड्स, फिक्स क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स की टाइप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज। 100% एक दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता होना चाहिए। देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क लेता है, जो अपना वेंचर क्रिएट करता है, वेंचर खड़ा करता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, अंदर रह के काम करता है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी इजी टॉपिक्स। इनोवेशंस पता होने चाहिए, बिजनेस प्लान, फिजिबिलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि ये जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से SSI से इनकी कोई स्कीम अगर करंट में चल रही हो ना फ्रेंड्स, तो ये स्कीम से आप सुन लेना। अगर कभी न्यूज में आए तो स्कीम्स पे आप थोड़ा फोकस करना, ठीक है। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिलेबस। अब आपको क्या करना है, नॉलेज शाला बाय निधि जैन, इस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। उस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई चीज ऐसी होगी जो मुझे लगेगा कि आप नोट्स से कवर कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। आप शेयर कीजिएगा, चैनल ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड।